Welcome Bright Star English classes. Today we are going to launch a new course. It is amazing. That is grammar. Grammar is beneficial for all students who are preparing for SSC, bank, and many exams which have a part of English. So I decided to give you this course free of cost. In fact, ये कोर्स आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा. सो गाइस, नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो क्या है? नाउन. सबसे पहला चैप्टर हमारा है नाउन. ओके, तो हम सबसे पहले नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउन बेसिकली क्या होता है ये सबने पढ़ा होता है. देखो, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये सब सभी जानते हैं. ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग, और इसके साथ एक्शन भी जोड़ सकते हैं, फीलिंग भी जोड़ सकते हैं. सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन ही होती हैं. कहने का मतलब यह है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन. तो देखिएगा, पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, ये क्या होती हैं? सब नाउन होते हैं. ये कैसे नाउन में आ रहे हैं? कॉमन नाउन में आ रहे हैं. ठीक है, तो जान लेते हैं नाउन होते कितने हैं, इसका जो पार्ट्स है वो क्या है. तो देखिएगा, नाउन हैज़ 5 टाइप्स. तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है. ठीक है, मटेरियल नाउन है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है. द नाउन गिव टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नेम. अब देखो क्या है ना, कोई भी एक नाम है. ठीक है, कोई भी एक नाम है, अगर किसी नाउन को वो दिया जाता है, ठीक है, या कोई भी एक नाम है वो किसी नाउन को हमने दे दिया. जैसे हमने सपोज दैट, जैसे कोई बॉय है उसको हमने एक नाम दे दिया रोहित. जैसे मान लीजिए कोई बॉय है, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? रोहित दे दिया नाम. कोई बॉय है तो हमने उसको रोहित नाम दे दिया. तो वो यहाँ पर क्या बन गया? फिर वो प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि उसका नाम रखा गया है ना. इसलिए अगर उसका नाम ना होकर खाली बॉय होता तो ये क्या होता? ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता? कॉमन नाउन कहलाता. राइट. तो देखिएगा कैसे. प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा. अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा. ठीक है, सिंपल है ना. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो कैसा नाउन, कैसी वर्ब लेता है? प्लूरल ही वर्ब लेता है. ये समझने की बात है. ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर एक फैक्ट है. अगर देखिएगा, नाउन में अगर हम एस लगाते हैं, अगर हम नाउन के साथ क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं, तो नाउन कैसा बन जाता है? प्लूरल. कैसा नाउन बन जाता है? वो प्लूरल नाउन बन जाता है. ठीक, और इसी प्रकार अगर हम वर्ब में एस जोड़ते हैं, किस में? अगर हम वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है? वर्ब बन जाती है सिंगुलर. ये चीज़ समझिएगा. जैसे अब देखो एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ पर ही गोज़ टू स्कूल है, हमें गो में एस या ई एस जोड़ा है, तो क्या बन गई? वर्ब सिंगुलर बन गई है. यहाँ पर देखो 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग. अब स्टूडेंट में हमने एस एस जोड़ा है तो स्टूडेंट क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है. ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे. ठीक है, यहाँ पर 3 इडियट्स है, तो इडियट में देखो हमने एस जोड़ा है तो 3 इडियट्स प्लूरल बन गया. आई मीन अगर आप नाउन में एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन प्लूरल बन जाता है. अगर वर्ब में जोड़ते हैं आप एस तो क्या बन जाती है? वर्ब सिंगुलर बन जाती है. समझ गए आप? ठीक है, आगे देखते हैं. अब देखिए, कॉमन नाउन है. ठीक है, अ कॉमन नाउन इज कॉमन बाई एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप. अब कॉमन नाउन जो है ना, क्या होता है? देखो, कॉमन नाउन इन कॉमन बाई एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप. किसी सेम क्लास के लिए, किसी ग्रुप के लिए अगर हम यूज करते हैं इन वर्ड, इन शब्दों को, तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं. ठीक है, अब देखो कैसे होता है, समझिएगा कैसे होगा ये. देखो, अब यहाँ पर क्या है ना, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए वर्ड यूज किया जाता है तो वह कॉमन नाउन होता है. पहली बात. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, दूसरी चीज़ हमने कहा यहाँ पर बॉय. देखो कॉमन नाउन को कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं. जैसे हमने यहाँ बॉय कहा, राइट, हमने बॉय कहा, तो बॉय क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि बॉय क्या होता है? बॉय क्या होता है? एक लड़का है. बॉय क्या है? एक लड़का है. ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे गर्ल कहा मैंने, क्या कहा? गर्ल. ठीक है, तो ये भी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर इसी गर्ल का हमने एक नेम रख दिया सोनी,
हमने एक यहाँ नाम रख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक लड़की का नाम बन गया। तो ये मतलब हमने इसका पार्टिकुलर एक नाम दे दिया, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। ऐसे ही बॉय को हमने एक नाम दे दिया रोहित, तो ये भी एक पार्टिकुलर नाम इसको हमने दे दिया है, तो ये क्या बन गया फिर, प्रॉपर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी नेम ऐसा है, मतलब जो एक पूरी जाति को डिनोट करता है, पूरी जाति को, एक ग्रुप को डिनोट करता है, पूरे ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या होता है, कॉमन होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर देर आर मैनी दिव्याज इन अवर क्लास। तो यहाँ पर भी देखो ये जो दिव्याज है, दिव्याज, ये दिव्याज यहाँ पर क्या है, कॉमन बन गया है, ठीक है। कॉमन इसलिए बन गया है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो दिव्या नाम है, तो ये कॉमन कैसे बन गया। वो इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दिव्या हैं, इसलिए दिव्याज कर दिया उन्होंने, समझ गए, क्या कर दिया, दिव्याज कर दिया। क्योंकि कॉमन नाउन तो क्या नहीं होता, कॉमन नाउन तो नाम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नाम कॉमन नाउन कैसे बन गया, क्योंकि दिव्या की जगह दिव्याज करना पड़ा। बहुत सारी दिव्याज हमारे क्लास में, इसलिए उसको दिव्याज करना पड़ा, तो कॉमन बन चुका है। जैसे एक ग्रुप को डिनोट्स कर रहा है ना, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दिव्याज क्या है, कॉमन नाउन है, राइट। अब देखो रूल क्या है इसमें, रूल है जो कॉमन नाउन होता है ना, द प्लस कॉमन नाउन होल स्पेसिस और सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है। अगर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज करें तो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा, द प्लस कॉमन नाउन, ठीक है। अब पूरी जाति को ही वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब देखो यहाँ क्या है, कौ है, ठीक है। अब काउ है, तो काउ से पहले हमने दा लगा, द काउ इज अ पैट एनिमल। तो जो गाय होती है वो क्या होती है, एक पैट एनिमल होती है। अब पैट एनिमल के लिए क्या आया हमारा, ये द काउ का यूज हुआ है, ठीक है। तो गाय क्या है, एक पैट एनिमल है, तो इसलिए पूरी जाति को ही रिप्रेजेंट कर रही है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी इसलिए हमने क्या लगा, द का हमने यूज कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ द का यूज कर दिया है, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ऐसा नहीं है कि अगर द नहीं लगाएंगे तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑल काउज आर पेट एनिमल्स, सभी गायें क्या होती हैं, पालतू होती हैं। और यहाँ पर पूरी जाति को डिनोट्स कर दिया उसने, यहाँ पर ऑल काउज की बात कर दी, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। ऐसे ही डॉग के साथ है, ऐसे ही टाइगर के साथ है, राइट, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे ये मैन है, मैन से पहले दा का यूज हम नहीं करते हैं। अगर कब नहीं करते हैं, कंडीशन की बात है ये भी, मैन से पहले दा का यूज तब नहीं होगा जब वो जाति को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर वो स्वयं पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते, और न ही आर्टिकल ई का यूज हो सकता है, ठीक है। मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा अगर वो जाति को रिप्रेजेंट करता है तो। अगर देखिएगा, अगर यहाँ पर इस मैन को पार्टिकुलर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो इसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। यहाँ देखो नीचे वाले सेंटेंस पे निगाह मारिएगा, देखो, रवि इज द मैन हु चीटेड मी लास्ट वीक। अब यहाँ पार्टिकुलर पर्सन किसके लिए आया, द मैन, रवि इज द मैन, ये जो रवि है इस रवि के लिए मैन आया है ना, तो ये पार्टिकुलर बन गया ना पूरा। इसको पार्टिकुलर हमने इसको एक नाम दे दिया ना, इस किसके लिए, इसके लिए है, ये पार्टिकुलर चीज़ के लिए आएगा ना, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसके पहले द लगा सकते हैं, राइट। हम मैन के पहले द कब नहीं लगाएंगे, जब वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा तब नहीं लगाएंगे, समझ गए आप। ऐसे देखो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, द मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। अब देखो द मैन पहले होते हैं, द नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। पहली बात, अगर एनिमल का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एनिमल का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हु का यूज नहीं हो सकता, तो यहाँ दैट आएगा, ठीक है। दैट ये बीच का यूज कर सकते हैं, और द ओनली के साथ दैट यूज होता है, ये एक रूल है हमारा, इस रूल को भी नोट कर लीजिएगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आता है, द ओनली आता है, अगर किसी सेंटेंस में हमारा द ओनली आता है, देखो ये कॉलम बना रखा है, अगर किसी भी सेंटेंस में द ओनली आता है तो उसके साथ जो कंजंक्शन यूज होगा वो आगे वो क्या होगा, हु यूज ना होकर, विच यूज ना होकर क्या होगा, दैट का ही यूज करेंगे हम। ये बात आप समझ लेना, किसका यूज करेंगे हम, दैट, ओके। तो देखिएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, डॉग है,
जब ये पैट एनिमल होता है ना, जितने हमारे पैट एनिमल होते हैं, पैट एनिमल के लिए हम दिस दैट इट और ही का यूज कर लेते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल के साथ ही सी यूज नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, ओनली इट का यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, राइट। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है ना, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, ये चीज़ें पढ़ते हैं पहले। देखो सेंचुरी, 100, ठीक है, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, डिकेड, डोजन, ठीक है, पेयर, कपल, वीक, मंथ, ठीक है। नाउन मॉब, टीम, जूरी, बेंच। अब देखो जूरी क्या होता है, ये एक से ज़्यादा जो आदमी होते हैं जब जज करते हैं तो उसको जूरी बोलते हैं। बेंच लोग के जजेस होते हैं, वो बेंच होती है। ऑडियंस है, कमिटी है, ठीक है, बंच, हर्ड, फ्लोक, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कुछ डेफिनेट और कुछ इनडेफिनेट है, राइट। यहाँ पर आप समझे। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिएगा, इट इज़ द वर्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। एग्जाम्पल लव, हेट, पेन, हेल्प, ब्यूटी, इमोशन, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, नॉलेज, ठीक है, चाइल्डहुड, ईटीसी। तो ये क्या होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, पहली बात इसको सीन नहीं किया जा सकता है, समझ गया, ये सीन नहीं किया सकता है, इसको टच नहीं कर सकते। दैट कांट बी टच्ड और सीन, दैट ओनली बी फेल्ट। अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग और इमोशंस, ये ओनली इमोशंस पे काम करता है ये, ठीक है। टच इसको नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, समझ गए। तो देखिएगा आगे रूल्स देख लेते हैं इसके क्या हैं। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। द लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग, तो द लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग। अब क्योंकि ये क्या है हमारा लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन नहीं सकते, इसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यही वो एक बात आती है, जैसे मैंने द मैन से पहले बताया था कि मैन से पहले द कब नहीं आता है और कब आता है, वही सिचुएशन यहाँ पर है। अगर इस लव को हम पार्टिकुलर बना दें तो इससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टी है, इसको अगर हम पार्टिकुलर बना दें तो इससे पहले द का यूज हम कर सकते हैं। ऐसी एंगर है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप पार्टिकुलर बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, कोई सा भी नाउन हो, अगर उसको हम पार्टिकुलर बनाते हैं तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। अब आगे देखो द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ, समझिएगा। अब यहाँ पर रूल जो दिया है ना, ये रूल है कि अगर देखो द लव ऑफ मदर, मतलब इसको लव को पार्टिकुलर बनाया गया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाम को पार्टिकुलर बनाया गया है, किसी के लिए आया है ये, ठीक है, और ऑफ का इसमें यूज होता है, ठीक है। तब इसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। द लव ऑफ मदर, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल, द ब्रेवरी ऑफ अकबर, ठीक है, द ब्यूटीज़। अब यहाँ पर ब्यूटीज़ क्या है, आप सोचेंगे ब्यूटीज़ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी माने सुंदरता होती है, लेकिन ब्यूटीज़ का मतलब यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, सुंदर लड़कियाँ। ब्यूटीज़ का मतलब क्या है, मतलब सुंदर लड़कियाँ, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। तो इसके लिए ये मतलब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक तरीके से कॉमन नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आ ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ एवरीवन, ग्रुप ऑफ समवन, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं गिनेंगे, खाली ये मैंने एग्जांपल दे दिया है कि आप समझने के लिए। अब देखिएगा मैटेरियल नाउन में। अब देखो मैटेरियल नाउन क्या होता है, अब मैटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब वो चीज़ें जो किसी चीज़ों से बनाई जाती हैं वो क्या होती है, मेटल नाउन होता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, आयरन, ठीक है, प्लास्टिक, कॉटन से जूट, ठीक है, कॉफ़ी है, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें रूल क्या है, देखो अब मेटल नाउन से पहले हम द यूज़ नहीं करते, इसमें भी हम मेटल नाउन से पहले द यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल नाउन में भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन देखो अब द गोल्ड इज एन प्रेशियस मेटल, अब देखो यहाँ पर गोल्ड से पहले हमें द यूज़ नहीं करना है। अगर मेटल नाउन के बाद ऑफ है तो हम मेटल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ऑफ का मतलब यहाँ पर समझे आप, ऑफ का मतलब यहाँ पर हुआ है कि इसको हमने पार्टिकुलर बना दिया,
क्या कर दिया इसको हमने पार्टिकुलर बना दिया। देखो कैसे बनाया, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। अब इस रिंग, माई रिंग के लिए द गोल्ड का यूज हुआ है ना, अब पार्टिकुलर बन गया, किसका गोल्ड, मेरी रिंग का गोल्ड, कैसा है 24 कैरेट का है। तो जब पार्टिकुलर किसी थिंग को हम बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मेटेरियल नाउन हो, तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल यहाँ पर ये बन जाएगा कि अगर बीच में ऑफ आ जाए ये दोनों नाउन के, और मतलब ऑफ क्या आ जाए, सारी बात यहाँ पर ये है कि इसको ये इस तरीके से समझेंगे हम कि अगर किसी भी चीज़ को पार्टिकुलर बनाया जाता है तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द हमारा तभी लगता है जब किसी चीज़ को पार्टिकुलर बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर रूल देख लीजिएगा, जब किसी भी मटेरियल नाउन को जनरल यूज करेंगे, किसी मटेरियल नाउन को हम जनरल में यूज करेंगे तो आर्टिकल यूज नहीं होता है। समझ गए। देखिए, द कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेरी कॉस्टली। अब मैंने क्या कहा था, देखो अभी जनरल यूज में द यहाँ लगाया तो गलत हो गया सेंटेंस। अब द कॉटन ऑफ इजिप्ट, अब देखो इजिप्ट के लिए आया ना, मैंने क्या कहा पार्टिकुलर बना दिया उसको, तब अगर पार्टिकुलर बना दिया तब द यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम समझते हैं नाउन को एक बार फिर से। देखो नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में क्या होता है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, जैसे कार है कार्स है। ऐसे अनकाउंटेबल में क्या होता है, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंगुलर वर्ब, इसमें सिंगुलर ही वर्ब आती है। एग्जाम्पल वाटर है, ठीक है। अब वाटर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है ना, ठीक है, और सिंगुलर ही यहाँ पर एक नाउन है ये, ठीक है। अनकाउंटेबल है ना, इसके पहले हम ना तो द का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर पार्टिकुलर बना दिया जाए तब इसके पहले द का यूज हम कर सकते हैं। इसको भी याद रखना है हमें। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट थिंग है कि परमानेंट हमने थॉट बना लिया कि हाँ जी वाटर है तो इससे पहले द का यूज नहीं होना है, लेकिन हम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से पहले द का यूज कर सकते हैं जब पार्टिकुलर बनाते हैं तब। ओके, समझ गए होंगे आप। अब देखो क्या, मनी, टाइम, डिस्टेंस, वेट, सिंगुलर वर्ब, इनके सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। ओके, अब देखो डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, इन वर्ड्स को समझ लीजिएगा। वाटर है यहाँ पर, वाटर मीन्स क्या होता है पानी, और वाटर्स मीन्स क्या होता है समुद्र हो जाता है। इनका एक अलग मेथड है, इनको समझिएगा। वाटर पानी है, वाटर्स। अब देखो एस लगाने से ही मीन चेंज हो रहा है ना। गुड क्या होता है अच्छा, गुड्स सामान हो जाता है। अब देखो गुड्स जो सामान है यहाँ पर इसके साथ अलग वर्ब यूज होगी। अब गुड एक अपने आप में क्या है, अच्छा क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। वुड माने क्या होता है लकड़ी, और वुड्स माने फॉरेस्ट जंगल हो जाता है। ओके, रिच माने अमीर होता है, रिचेस माने लक्ष्मी हो जाती है। लक्ष्मी क्या बोलते हैं उसको। सैंड माने रेत है, और सैंड्स माने डेजर्ट हो जाता है। समझ गए आप। अब इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, राहुल डेजर्टेड द पैथ ऑफ द ऑनेस्टी। अब देखो यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पार्टिकुलर तो हम उसको बना नहीं रहे हैं, ठीक है। राहुल डेजर्टेड, राहुल ने छोड़ दिया, डेजर्ट मैंने छोड़ना भी होता है। द पैथ ऑफ ऑनेस्टी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, द पैथ ऑफ ऑनेस्टी। तो इस तरीके के सेंटेंस भी एग्जाम में पूछ लेता है। ऑनेस्टी या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एक जनरल वे में वो आर्टिकल द का यूज करता है, आर्टिकल ए का यूज कर देता है, किसी भी आर्टिकल का यूज कर देता है और सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके, अब एयर देखो, एयर को एयर्स बोलते हैं, मतलब एयर है यहाँ पर वायु, तो एयर्स माने क्या होता है, यहाँ पर एक दिखावा हो गया, बैड एटीट्यूड सराउंडिंग्स, मतलब शो ऑफ करना, ठीक है, बाउंस में आ जाना। अब वर्क माने क्या होता है काम, वर्क्स माने क्या होता है क्रिएशन, रचना हो जाती है। समझ गए। वर्क है तो काम है, और वर्क्स है तो रचनाएं हैं। समझ गए, वर्क्स रचना होती हैं, ठीक है। अब देखो आगे, पेपर क्या होता है, कागज होता है। पेपर क्या होता है, कागज। और पेपर्स डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, ठीक है, जो बही खाते होते हैं उसको बोलते हैं पेपर्स। और मीन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अर्थ होता है। मीन माने अर्थ, जैसे कहते हैं इट्स मीन। अब यहाँ पर मीन्स क्या होता है, तरीके मतलब वेज, ठीक है, तरीके हो जाते हैं। अब ये लुक है तो लुक्स। अब देखिएगा लुक अलग है, लुक माने देखना है, और लुक्स क्या हो गया, अपीयरेंस, मतलब उसके आउटर अपीयरेंस जो होता है, आउटर अपीयरेंस दिखावा। अब ब्रिक क्या है, ईट है, तो ब्रिक्स क्या है, दीवार है, ठीक है। स्टोन पत्थर है, स्टोन्स क्या है, जेम्स, माउंटेन्स, मतलब जो मोती होते हैं, जो कह सकते हैं उसको
जो पहनते हैं नग वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं। स्टोन पत्थर, स्टोन्स जेम्स को बोलते हैं, राइट। अब देखिएगा स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल क्या होता है, सीन, सीन होता है, एक दृश्य होता है स्पेक्टिकल। और स्पेक्टिकल्स क्या होता है, चश्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, चश्मा। इन सब चीज़ों को आपको ऐसे अच्छे से समझना है, कॉपी में अपने पेन से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये यही हमें नाउन में यही रूल में बन के आ जाते हैं। इस जहाँ पर स्टोन होना चाहिए वहाँ पर स्टोन्स होता है, स्पेक्टिकल होना चाहिए वहाँ पर स्पेक्टिकल्स होता है। मान लीजिए हमें ज़रूरत तो वहाँ पर सीन की है कि दिस स्पेक्टिकल इज़ वेरी अमेजिंग, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेक्टिकल्स दे दिया उन्होंने, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, आयरन, क्या है, आयरन। आयरन माने क्या होता है, लोहा होता है, लेकिन आयरन्स माने फेटर्स होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं, चेन्स, ठीक है। जैसे कहते हैं द थीफ वाज बाउंड विद द आयरन्स। अब यहाँ पर अगर आयरन, यहाँ पर एस हटा दिया जाए, इसमें से खाली आयरन कर दिया जाए, तो सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हमें हथकड़ियाँ की ज़रूरत है, बेड़ियों की ज़रूरत है। थीफ को किस में बांधा जाएगा, बेड़ियों में तो बांधा जाएगा, ना कि लोहे में बांधा जाएगा उसको, समझ गए। अब देखो मैन ऑफ पार्ट्स, अब पार्ट माने क्या होता है, हिस्सा होता है, और पार्ट्स माने क्वालिटी। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ क्वालिटी, इसका मीन्स क्या होता है, कह सकते हैं ना कि दिस इज मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, क्वालिटी के लिए वर्ड यूज होता है, किसके, क्वालिटी के लिए वर्ड यूज होता है। अब देखो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, A to Z कंप्लीट सीरीज होती है अल्फ़ाबेट में, और अल्फ़ाबेट्स आ जाए तो वहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, क्या है, लैंग्वेजेस हैं। जैसे कह सकते हैं ना कि देयर आर स्पोकन मैनी अल्फ़ाबेट्स, या कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स क्या है, लैंग्वेज, इससे भाषाएं हैं, ठीक है। अब मैन ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या, रिच पर्सन, मैन ऑफ ईयर्स क्या होता है, रिच पर्सन, ओके। तो ठीक है, यहीं तक क्लास को एंड कर देते हैं, बाकी इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको फिर से कल मिलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। और मैं आपको मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि अगर आप मेरे चैनल पर, जो मेरी इस कोर्स का ड्यूरेशन है, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है मैं आपको बता देता हूँ, 19 डेज़ का होगा, ठीक है। और इसमें 90 ही हमारी वीडियोज़ आएंगी, 90 हमारी वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं इसमें, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है, अगर आज आप इस ड्यूरेशन को पूरा देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, और नोटबुक और कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठते हैं, सारी चीज़ें नोट्स करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 90 दिन के बाद में आपको ग्रामर के अंदर एक अलग ही तरह की फीलिंग आएगी, और किसी भी प्रकार का फैक्ट यहाँ से बच के नहीं जाएगा, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, मतलब जितने भी इसमें चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर्स बड़े अच्छे से एकदम डिस्क्राइब बहुत अच्छे से होंगे, विद एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ, जिसको समझ में ना आए वो भी समझ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।